प्रभु ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं मेरे स्वर्गीय पिता से विनती कर सकता हूं? एक समय में, एक सेकंड में 12 पलटन, हजारों स्वर्गदूतों की सेना यहां पर मेरा परमेश्वर भेज सकता है। लेकिन मेरे परमेश्वर की मर्जी मुझे दुख उठाने के लिए है। मेरे परमेश्वर की मर्जी ये मानव जाति को छुड़ाने के लिए मुझे दुख उठाना जरूरी है। मेरा परमेश्वर ने उसकी सामर्थ्य से मुझे दुनिया में भेजा है, तो मैं यदि विनती कर सकता हूं तो एक सेकंड में 12 पलटन स्वर्गदूत ला सके। हालेलुया। स्वर्गदूतों की ताकत क्या है मालूम है? एक स्वर्गदूत को 10 मिनट उतार कर परमेश्वर एक स्वर्गदूतों को 10 मिनट पृथ्वी की हवा बंद कर दे तो ये इंसान सेकंड भर में, कुछ ही सेकंडों में मर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूतों के पास हर प्रकार की ताकत है, हर प्रकार की अथॉरिटी है। एक स्वर्गदूत जब पुराने टाइम में, हम राजाओं के टाइम में देखते हैं, अश्शूरी की जो सेना तकलीफ दे रही थी, एक स्वर्गदूत उतरा 1,85,000 सेना को बिना चिल्लाए, बिना आवाज, बिना तलवार, सेकंड भर में उनकी श्वास को बंद करके खत्म किया। स्वर्गदूतों की वो ताकत होती। और यीशु कहता है, यदि मैं विनता करूं तो हजारों करोड़ों स्वर्गदूत एक सेकंड में यहां पहुंच सकते मुझे बचाने के लिए। लेकिन मेरी इच्छा नहीं, जो मेरे पिता परमेश्वर की इच्छा, वो पूरी होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु पवित्र शास्त्र की ये बात है कि ऐसा ही होना आवश्यक है। कैसा पूरी होगी? उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें, लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि जो भविष्यवक्ता के वचन पूरे हो। तब सब चेले छोड़कर, यीशु मसीह को सारे चेले छोड़कर भाग गए। इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप उससे 27 में 3 में पढ़ते हैं तो वहां यहूदा इस्करियोत का, जो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला चेला था, उसने खुद आत्महत्या किया। तब उसने पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया तो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजक के पुरनियों के पास फिर लाया। ये बातें याद रहनी चाहिए। 30 चांदी के सिक्के, वहां आप रेस मार सकते, आपके बाइबल में पेन है तो आपके पास। पुरनियों के पास फिर ले आया और कहा, मैंने निर्दोष के घात करने के लिए पकड़वाया, पाप किया मैंने। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह सिक्के जो मंदिर में फेंक कर चला गया, जाकर अपने आप को फांसी दे दिया। प्रधान याजक ने उस सिक्के को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों के से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वो खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिससे इस्राएल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया। और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी, वैसे ही उन्हें कुमार के खेत के मूल्य में दे दिया। हालेलुया। यहाँ आगे आप देखते हैं, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने से लेके जा रहे राजा के सामने, और यीशु मसीह को यहाँ पर आप 28 में 27 का, आप 27 के 62 में यदि आप देखते हैं तो यहाँ क्या करते ये लोग कि यीशु मसीह 3 दिन में जीवित हो जाएगा। ये इन लोगों को मालूम था और प्रभु के सारे लोग बोलते थे कि यीशु मसीह 3 दिन में जीवित हो जाएगा। तो इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के कब्र के ऊपर रखवाली भेजे। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद दिन था, प्रधान याजक फरीसी ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था तो कहता था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। हालेलुया।
यीशु मसीह खुद कहता था कि मैं 3 दिन के बाद जीवित उठ खड़ा होऊंगा। तो ये लोग जो थे इनको मालूम हुआ कि यीशु बार बार कहते थे 3 दिन में जीवित हो जाऊंगा। तो इन्होंने कहा हे महाराज, वो तो जो लोगों को भरमाता था, वो कहता था 3 दिन में जीवित उठूंगा, तो ऐसी आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली किया जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए। लोगों से कहने लगे वह मरे हुए में से जी उठा है, तो पिछला धोखा पहले से बुरा होगा। उन लोगों को मालूम नहीं था कि यीशु मसीह सचमुच में जीवित हो जाएगा। उन्होंने कहा देखो, यीशु मसीह को कब्र से उठा लेकर जाएंगे उसके लोग, और बाद में कहेंगे कि यीशु जीवित हो गया करके। आप क्या करते हैं महाराज, हम यीशु मसीह के कब्रिस्तान के आजू बाजू पूरे रात दिन मिलिट्री को खड़ा कर देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का शव, उसका धड़ बाहर ना ले जाया जाए। ऐसा करके उन्होंने रखवाली कराने के लिए रात दिन सैनिकों को रखवाली के लिए भेज दिया। पिलातुस ने उनसे कहा तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपने समझ के अनुसार रखवाली करो। अब तो वे पहरुए साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली किया। 28 अध्याय। सप्ताह के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम और एक मगदलीन, दूसरी मरियम, 3 कब्र को देखने के लिए आई। ये 3 बहनें सुबह सुबह भोर के समय, क्योंकि यीशु कहता था कि मैं 3 दिन में जीवित हो जाऊंगा, तो ये बहनें बहुत ही प्रभु के साथ इच्छा वाले, प्रभु को प्रेम करने वाली बहनें थी। हमारा प्रभु जीवित होने के लिए कहता था, तो तीनों बहनों ने दौड़ के कब्र की ओर जाने के लिए तैयारी किया। सप्ताह के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही, दिन निकलने से पहले ही, थोड़ा उजाला होते ही ये बहनें मरियम मगदलीन, दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था, उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे, मृतक समान हो गए। तो जैसा यीशु मसीह जीवित हुआ, पूरा पहाड़ हिला। जिस टाइम हर साल बारिश होने से पहले जो पहाड़ बचता है ना, अचानक, कितने लोग जानते हैं पहाड़ बचता है अचानक? बहुत कुछ लोग जानते, थोड़े कुछ नहीं जानते। अपनी भाषा में कहे बैडू धुंधड़े, काय कहे? हालेलुया। पहाड़ पेरने से पहले कभी कभी धड़ 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 आवाज होता है। तो पानी का जो गरजन होता है वो अलग होता है, और पहाड़ की जो आवाज होती है वो आवाज, ये वो ही आवाज है जो पहाड़ में से यीशु मसीह जब जीवित हुए